Hello students, in previous video we read half chapter Digi Bharatam third chapter. Today we will continue this chapter. Okay, हमने ये पेज नंबर 14 पे सेकंड पैराग्राफ तक चैप्टर रीड किया था. अब आगे का चैप्टर जो है वहाँ से हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. देखो आगे क्या है. हमने डिजी भारतम पढ़ा था, डिजिटल इंडिया के बारे में मैंने बताया था, जो कि 1 जुलाई 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था. और इसकी जो आवश्यकता है हमने पढ़ा था कि आज जो सारे कार्य हैं वो इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही फास्ट हो रहे हैं. जो स्टडी है वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है. तो सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है. जेब में लोगों को पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है और सारे काम मतलब ऐप से हो रहे हैं. ऐप के माध्यम से बिना लेन देन के, बिना पैसों के ये सब केसलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है कि हमें बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और वैसे केसलेस ट्रांजैक्शन हो जाता है. तो देखो आगे क्या है. तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणी कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामः. तद दिनम मीन्स क्या होता है. वह दिन न अति दूरम अधिक दूर नहीं है. यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मीन्स क्या होता है. मोबाइल आदाय लेकर सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य साधयितुम मीन्स क्या होता है. करने में समर्थ भविष्य में हो जाएंगे. वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे. यानी कि सिर्फ हाथ में एक मोबाइल रखने से सारे काम फटाफट मोबाइल से हो जाएंगे. वस्त्र पुटके मीन्स क्या होता है. जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति. जेब में रुपयों की आवश्यकता भी नहीं होगी. पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति. पासबुक और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी. पठनार्थम मीन्स होता है पढ़ने के लिए. पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति. जो पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता भी प्राय समाप्त हो जाएगी. लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा. लेखन के लिए, लेखनार्थम मीन्स क्या होता है. लेखन के लिए, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक, कर्गदस्य कागज की, वा मीन्स होता है अथवा. लेखन कार्य के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की. नूतन ज्ञान अन्वेषणाएं नए ज्ञान की खोज के लिए. शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की अपि भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी. लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की और नए ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी. यानी कि ये सारे कार्य एक ही यंत्र में यानी कि मोबाइल में होने लग जाएंगे. अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम. अपरिचित मार्ग को जानने के लिए यानी कि अनजान रास्ते को जानने के लिए. ज्ञानार्थम मीन्स होता है जानने के लिए. मार्गदर्शकस्य और मार्गदर्शन के लिए. मानचित्र आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति. अनजान मार्ग को जानने के लिए, मार्गदर्शक के लिए मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगी. एतत् सर्वम, एतत् मीन्स यह, सर्वम मीन्स सब, एकेनेव एक ही यंत्रेण यंत्र से कर्तुम करने शक्यते कर सकते हैं. यह सब कार्य एक ही यंत्र से किया जा सकता है, कर सकते हैं. शाक आदि क्रियार्थम. शाक आदि क्रियार्थम मतलब सब्जी आदि खरीदने के लिए. फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए. विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम यानी विश्राम करने के लिए कक्ष सुनिश्चित करने के लिए यानी कि होटल में कमरा बुक करने के लिए. और चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम और हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए. विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम. विद्यालय में और महाविद्यालय में, स्कूल एंड कॉलेज में फीस देने के लिए, शुल्क देने के लिए. किम बहुना दानमपि. किम बहुना मीन्स इससे अधिक क्या. किम मीन्स क्या, बहुना मीन्स क्या होता है अधिक. किम बहुना इससे अधिक क्या. दानम अपि दान भी, दातुम देने के लिए. चल दूरभाष यंत्रमेव अलम. चल दूरभाष यानी कि मोबाइल ही पर्याप्त है. दान देने के लिए भी मोबाइल पर्याप्त है. अलम मीन्स क्या होता है पर्याप्त. तो ये लाइन वापस देखेंगे कि यह सभी कार्य एक ही यंत्र से किए जा सकते हैं. सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा बुक करने के लिए यानी कि होटल में कमरा बुक करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए. चिकित्सालय में शुल्क देना, विद्यालय महाविद्यालय में शुल्क देना. और इससे अधिक दान, इससे अधिक क्या होगा कि दान भी एक मोबाइल यंत्र से दिया जा सकता है. मोबाइल से दान देना भी मोबाइल से ही पर्याप्त है.
डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजिटल इंडिया अस्याम दिशि, इस दिशा में वयम हम सब भारतीय द्रुत गत्या मीन्स क्या होता है, तीव्र गति से, अग्रेसरामः मीन्स होता है आगे बढ़ रहे हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामः, डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय लोग आज तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि एक पदेन उत्तरत। अब एक पदेन लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ हो रही है। तो डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ हो रही है, इसका आंसर होगा संपूर्ण विश्व। इनके आंसर आपको एक पद में ही लिखने हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व। सेकंड केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है। तो काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती है। काल परिवर्तनेन सह, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, काल परिवर्तनेन सह। थर्ड आपने वस्तु नाम क्रय समय के शाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार में वस्तु खरीदने के समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। तो रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम। थर्ड कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, कौन से उद्योग में वृक्ष का उपयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कागज बनाने के लिए वृक्ष की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में। करगद उद्योगे। फिफ्थ अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे सिद्ध हो रहे हैं, किसके माध्यम से सिद्ध किए जा रहे हैं। तो आज के जो सारे कार्य हैं वो संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर यंत्र। तो फर्स्ट में होगा संपूर्ण विश्व, सेकंड में हो जाएगा काल परिवर्तनेन से सह रूप्यकाणाम, थर्ड, फोर्थ करगद उद्योगे एंड फिफ्थ संगणक यंत्रेण। सेकंड क्वेश्चन अधोलिखिता नाम प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। फर्स्ट देखो इनके पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम ग्रह्यते, इसमें प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार ग्रहण की जाती थी। तो इसमें जो कथम दिया हुआ है वहां पर आपको आंसर लिखना है श्रुति परंपराया, प्राचीन काल में सुनकर विद्या ग्रहण की जाती थी। तो इसमें फर्स्ट का हो जाएगा श्रुति परंपराया, श्रुति परंपराया। तो इसमें आपको कथम की जगह आंसर लिखना है, बाकी सेंटेंस पूरा लिखना है। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रह्यते स्म। सेकंड वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों का जो कटाव है या कटना है वो किस प्रकार कम हो जाएगा। तो किसके वृक्षों का कटना कब कम होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर यंत्र का यूज होगा। तो इसमें होगा संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। कथम, इसमें भी कथम की जगह आपको आंसर लिखना है संगणकस्य अधिकाधिक संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। यह आपको जो कथम दिया हुआ है उसकी जगह आपको आंसर लिखना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा। वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनतानाम यास्यति। थर्ड चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आज आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है। तो इसमें होगा रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम, रुपये की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपको कस्य की जगह लिखना है रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। फोर्थ वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम सब आज कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कस्याम की जगह हो जाएगा डिजि भारतम, आज हम सब डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
डिजि भारतम। इसमें आपको वयम कश्याम की जगह पे लिखना है वयम डिजि भारतम दिशि अग्रेसराम है। नेक्स्ट, वस्त्र पुटके के शाम आवश्यकता नहीं भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपए का नाम। जेब में रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होगी, रुपए का नाम, क्योंकि सारे काम जो है वो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो है वो कैशलेस ट्रांजैक्शन ऐप के माध्यम से हम लेन देन कर सकते हैं। ये हो गए पूर्ण वाक्य। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करने हैं। भोजपत्र ऊपरी लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ, तो लेखनम की जगह आपको लिखना है किम, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। तो फर्स्ट का हो जाएगा किम, भोजपत्र पर क्या प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभूत नहीं होगी। कर्गदस्य, तो कर्गदस्य की जगह क्या हो जाएगा? कस्य, कस्य। बाकी सेंटेंस पूरा वैसे लिखना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। और फिर विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृह के लिए कमरा सुनिश्चित किया जा सकता है, तो विश्राम गृहेषु की जगह क्या हो जाएगा? केशु, यहाँ पर हो जाएगा केशु। फोर्थ, सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सारे पत्र चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। सारे जो टिकट हैं वो मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं। तो चल दूरभाष यंत्र इसकी जगह होगा कस्मिन, यानी किस में सुरक्षित रहते हैं, तो इसमें हो जाएगा कस्मिन। फिफ्थ, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जा रहे हैं या जाएंगे, तो इसमें उपचारार्थम क्या इसमें हो जाएगा किमर्थम, यानी कि किस लिए, किमर्थम। फर्स्ट में हो जाएगा किम, सेकंड में होगा कस्य, थर्ड में हो जाएगा केसु, फोर्थ में होगा कस्मिन एंड फिफ्थ में उपचारार्थम की जगह हो जाएगा किमर्थम। नेक्स्ट देखो मौखिकम, इसमें विशेषण और विशेष्य को मिलाना है, तो मौखिकम को आप लोग मिला दीजिए। इसमें मौखिकम का होगा ज्ञानम, मौखिकम के जो सामने वाला है उसी से मिला दो ज्ञानम। सेकंड मनोगता, तो मनोगता का होगा कार्याणि फिफ्थ। और टंकिता, तो टंकिता का हो जाएगा काल्य। एंड फोर्थ महान, महान का हो जाएगा उपकार है, महान उपकार है। फिफ्थ मुद्राविहीन है, मुद्राविहीन विनिमय। तो एक बार वापस देखेंगे, मौखिकम ज्ञानम, मनोगता, कार्याणि, टंकिता, काल्य, महान, उपकार्य, मुद्रा विहीन विनिमय। ये इसको मैच करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि कृत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन में संधि है। संधि में फर्स्ट है पदस्य प्लस अस्य, तो इसका हो जाएगा पदस्यास्य। ये होगा पदस्यास्य। और आपको संधि के नाम भी लिखने हैं। इसमें संधि होगी दीर्घ संधि। सेकंड तालपत्र प्लस ऊपरी, तो तालपत्रोपरी। ए और ऊ दोनों मिलके ओ बनते हैं, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। नेक्स्ट च प्लस अतिष्ठत, च प्लस अतिष्ठत का हो जाएगा चातिष्ठत। ए और ए दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? आ, और यहाँ पर संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। फोर्थ कर्गद प्लस उद्योगे, कर्गदो उद्योगे। ए और ऊ मिलके इसमें ओ बना है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। नेक्स्ट क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम। इसमें ए और ए मिलके आ बने हैं, इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट इति प्लस अन्यो, इति प्लस अन्यो। अब यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है, तो दोनों मिलके ई जो है इसकी जगह यह हो जाएगा इत्यनयो, इत्यनयो।
सिक्स्थ का होगा इत्यनयो। संधि कौन सी होगी? यह बना है यण संधि, इसमें हो जाएगी यण संधि। नेक्स्ट उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, इसमें भी आ बन गया दोनों मिलके उपचारार्थम। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, ये उपचारार्थम दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वाक्य निर्माण करने हैं, तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे। देखो, जिज्ञासा का बनाया हुआ है, मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय के प्रति जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। सेकंड, फर्स्ट होगा आवश्यकता, आवश्यकता में लिखेंगे हम मह्यम धनम आवश्यकता वर्तते, मुझे धन की आवश्यकता है। मह्यम धनम आवश्यकता वर्तते, मुझे धन की आवश्यकता है। सेकंड एक है सामग्री, सामग्री का क्या बनाएंगे? लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित, लिखी हुई सामग्री को टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका होगा लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। थर्ड, पर्यावरण सुरक्षा, अद्य पर्यावरणस्य सुरक्षा महती आवश्यकता वर्तते, आज पर्यावरण सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। अद्य पर्यावरण से सुरक्षा महती आवश्यकता अस्ति, पर्यावरण सुरक्षा की महती आवश्यकता है। लास्ट, विश्राम गृहम, विश्राम गृहम का हो जाएगा विश्राम गृहेषु विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुं रूप्यकाणां, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुं रूप्यकाणां आवश्यकता न अस्ति, आवश्यकता न अस्ति। विश्राम गृह में कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदेतेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानम कुरुत। चतुर्थी विभक्ति लिखनी है आपको इसमें। तो फर्स्ट किया हुआ है भिक्षुक का भिक्षुकाय हो गया, और छात्र का क्या हो जाएगा? छात्राय। चतुर्थी विभक्ति में छात्र का छात्राय, और सेकंड में अहम वस्त्राणि ददामी, निर्धन का क्या हो जाएगा? निर्धनाय। राम के रूप में जैसे आपने पढ़ा है चतुर्थी विभक्ति में आय लग जाता है, और लता का हो जाएगा लताये। ये स्त्रीलिंग है इसलिए थोड़ा चेंज है, यहाँ पर लताये हुआ है, और छात्राय निर्धनाय। सुरेश का हो जाएगा सुरेशाय। और नेक्स्ट अध्यापक अध्यापकाय नमः है। एक बात आप इसमें ध्यान रखना, जो नमः है, नमः के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही यूज होता है। तो हमेशा जहाँ पर नमः हो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। तो फर्स्ट में छात्राय, सेकंड में निर्धनाय,
थर्ड में लता आए, फोर्थ में सुरेश आए और फिफ्थ में अध्यापक आए। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं उसका वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।